हेलो, वेलकम इन क्लास 9th। क्लास 8th आपकी खत्म हो चुकी है। आप सभी क्लास 9th में आ चुके हो। क्लास 8th का रिजल्ट चाहे जैसा रहा हो, अच्छा रहा तो अच्छी बात है, अच्छा नहीं रहा तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्लास 8th चाहे जैसी रही हो, क्लास 9th गजब की होनी चाहिए। तो एग्जाम्स के टाइम पे आपको टेंशन ना हो, इसलिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, जैसे जैसे आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी आपकी टेंशन कम होती जाएगी। तो यहाँ पर देखो, जो क्लास 9th है इसमें जो मैथ्स का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसको तो मैं अगली वीडियो से शुरू करूंगा ही अच्छे से। लेकिन यहाँ पे मैं जो पहली वीडियो बना रहा हूँ इसमें हम क्या सीखने वाले हैं इसको जान लो। यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम उन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन कैसे करते हैं जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है। अब ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को रहती है ना, क्योंकि इस चैप्टर में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां पर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ होता है एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व, और वहां पे कैलकुलेशन आपसे फंस जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पर ठीक है स्क्वायर रूट में आपको चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट्स की कैलकुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन आता है इसमें भी स्क्वायर रूट में चीजें आपको दिखती हैं। और बहुत सारे बच्चे ठीक है ऐसे स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशन को देख के डर जाते हैं और उनसे इस तरह के क्वेश्चन अक्सर छूट जाते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर स्क्वायर रूट में कुछ हो। तो हम इस तरह के क्वेश्चन से यहाँ पर अच्छे से फैमिलियर होंगे। मतलब इस तरह के क्वेश्चन से अगर आपको डर लग रहा है तो इस वीडियो के बाद नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पे बेसिक सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि कैसे कैलकुलेट करी जाती हैं वो चीज़ें जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है। और मैं आपको शुरू से ही बता दूं कि क्लास 9th की तैयारी हम शुरू से काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं पूरे साल। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम टेंशन ना लेनी पड़े। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ बेसिक बातें बता दूं। ठीक है, और एक बात और, नंबर सिस्टम का बेसिक, फिर उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, वो सब हम करेंगे, है ना, उसकी टेंशन मत लेना। पहले यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझो। ठीक है ना, स्क्वायर रूट में आपने बहुत बार चीज़ें सॉल्व करी होंगी सिंपल सिंपल जैसे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 25 है तो आप सबको पता है कि इसका आंसर आता है 5। ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर मान लो 36 है तो ये आता है 6। तो स्क्वायर रूट क्या होता है ये आप जानते हो, लेकिन अगर आपके सामने स्क्वायर रूट में कैलकुलेशन आ जाती है तो कई बार आप फंस जाते हो। तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं एकदम। मान लो आपको स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ दिया हुआ है 5 और इसको आपको ऐड करना है 4 अंडर रूट 5 और फिर इसे ऐड करना है अंडर रूट 3। ठीक है ना, अभी मैं बेसिक चीजें पहले आपको बता दूं फिर हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि आप कभी भी ऐसा मत करना कि यहाँ पे अंडर रूट 5 है, यहाँ पे अंडर रूट 5 है तो ये अंडर रूट 10 हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जब स्क्वायर रूट या अंडर रूट के अंदर वाली चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको देखना होता है कि इनके बाहर यहाँ पर क्या है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर इसके बाहर अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो समझ के चलोगे कि 1 है। कितना, 1 मान के चलोगे। तो यहाँ पर देखो 4 रूट 5 और यहाँ पे 1 रूट 5, कितने रूट 5 हो जाएंगे, 5 रूट 5। और क्योंकि यहाँ पर रूट 3 है तो ये इसमें ऐसे ऐड मत कर देना कि 5 और 3 8 हो गया, नहीं, वैसा नहीं होगा। ठीक है, ये रूट 3 आप अलग से इसी तरह से लिखोगे। ठीक, इतना दिमाग नहीं लगाना, आप सिंपली सोचो यहाँ पे 4 बार रूट 5 आया हुआ है, 4 बार कितना है रूट 5, और यहाँ पे 1 बार रूट 5 है तो टोटल मिला कितना, 5 बार रूट 5 हो गया, और 1 बार रूट 3 है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इस तरह से मैं एक और एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे 4 रूट 3 माइनस में 3 रूट 2। ठीक, और फिर से यहाँ पे प्लस में है 3 रूट 3। ठीक है, और इधर मान लो यहाँ पर फिर से अपने पास है 6 रूट 2। इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई रूट 2 वाला कहाँ पे है। ठीक है, रूट 2 वाली चीज़ कहाँ पे है और रूट 3 वाली चीज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पर देखो 6 रूट 2 है, रूट 2 ढूंढो कहाँ पे है, ये रहा, ये 3 रूट 2 है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर 6 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, मैंने क्या बोला, जो बाहर है इनके ना उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। ठीक, तो 6 माइनस 3 कितना बचेगा, 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो यहाँ आ जाएगा 3 रूट 2। और इस तरह से ये रूट 3 वाली चीज़ है, यहाँ पर भी रूट 3 वाली चीज़ है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 रूट 3 और 3 रूट 3 कितना होता है, 7 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है इसको आप समझ सकते हो। जैसे मैंने आपको ठीक है पहले भी समझाया हुआ ये चीज़ कि मान लो अगर आपके पास यहाँ पर रूट 3 है और यहाँ पर समझो 2 रूट 3 है। ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। आप थोड़ी देर के लिए समझ लो ये रूट 3 एक्स है, रूट 3 कितना है, ये समझ लो एक्स है।
और ये कितना हो जाएगा 2, √3 को हमने क्या माना, x माना, तो x 2x और x कितने होंगे 3x होंगे। ठीक है, x को वापिस से रिप्लेस कर दो, x हमने किसको माना था √3 से, तो कितना हो जाएगा ये 3√3। आप वैसे भी देख लो, 2 बार √3, 1 बार √3, 3 बार √3 होगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, और इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, √3 को आप सेव समझो थोड़ी देर के लिए, ये मान लो एक सेव है प्लस, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, √3 को आपने सेव समझ लिया, तो फिर से 2 सेव और 1 सेव कितने सेव होते हैं, 3 सेव होते हैं। हालांकि इतना डिटेल में नहीं सोचना है आपको, बट ये बेसिक पहली बार समझने के लिए, फिर आप जब कैलकुलेशन करोगे वहां पे आपको एक्स एप्पल ऐसा कुछ नहीं सोचना। ठीक है, 3 सेव हो गया, सेव हमने किसको माना √3 को, तो वापिस से कितना हो जाएगा 3√3, है ना, वही चीजें आती हैं। अच्छा, एक बात और आप याद रखना कि अंडर रूट के अंदर मान लो यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम क्या कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो यही चीज आ जाती है। और अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है वो नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, ये भी आपको याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होती है रियल नंबर्स में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर जब आप पढ़ोगे क्लास 11th में तो वो अलग चीज है, बट रियल नंबर्स में कभी भी अंडर रूट के अंदर 0 से छोटी वैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो, अगर मैं यहाँ पर √3 है और इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, मैंने क्या बोला, अंडर रूट के अंदर कोई चीज है, ठीक है, पहली बात तो नेगेटिव नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा यानी x आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 3। इस चीज का कैलकुलेशन में हम बहुत बार यूज करेंगे, अभी मैं आपको बेसिक टूल्स दे रहा हूँ, छोटे छोटे हथियार। ठीक है ना, अभी जब रियल क्वेश्चन में हम आएंगे तब आपको ये चीजें वहां पे यूज करनी है, बट आपको वहां पे बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आए इसलिए मैं ये चीजें बताता हुआ चल रहा हूँ। जो भी आपको लगे नोट करने लायक है आप प्लीज नोट करते जाए। ठीक, चलो यहाँ पे जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो √7 का स्क्वायर, ठीक है, तो फिर से इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, चलिए ये सब चीजें बेसिक चीजें। ठीक है, अच्छा अगर हम जैसे मल्टीप्लाई करें, मान लो √2 इंटू √3, भी मल्टीप्लाई वाला भी सीख लो। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, बाहर वाली चीज बाहर से मल्टीप्लाई होती है, चलो समझ लो यहाँ पे 3 है, ठीक है, बाहर वाली चीज बाहर से मल्टीप्लाई होगी, रूट वाली जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना समझोगे 1, तो ये रूट के बाहर 3 है, रूट के बाहर 1 है, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, फिर अंडर रूट वाली अंडर रूट से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 इंटू 3 कितना 6। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप इस तरह से करोगे। ठीक है, जैसे जैसे हम अलग अलग क्वेश्चन करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप इनसे फैमिलियर होते जाओगे, उतना आपको ये चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। अभी तो क्लास 9 की शुरुआत है ना, अभी से आप अगर अच्छे से चलोगे, फिर से बोलो, देखो एक तो ये होता है कि जब एग्जाम आता है तब हम पढ़ने बैठते हैं, तब हम सोचते हैं यार कोई 2 दिन में कोई क्रैश कोर्स करा दे, ठीक है, या फिर कोई 1 शॉट वीडियो दिखा दे जिससे हम पढ़ के पास हो जाए, वो चीज़ ठीक है, काम चलाऊँ तो ठीक है, काम चल जाता है कई बार, लेकिन वो चीज़ एकदम सही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें शुरुआत से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम टेंशन ना हो, प्लस जो हमारे मार्क्स हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, आप देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई में एक और क्वेश्चन लेते हैं सिंपली। ठीक है, मान लो यहाँ पर अपने पास ये है, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया हम क्या करेंगे, बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, फिर अंडर रूट 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिवाइड में होगा। ठीक, एक एक करके देखते जाएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चीज़ें आसान होती रहेंगी। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस। ठीक है, मतलब अंडर रूट के अंदर 44x - 7 - 5 = 0 है। ठीक है ना, तो ये चीज़ 0 के बराबर है अगर, तो यहाँ पे हमें बताना है x कितने के बराबर होगा। आपको याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर सिर्फ इतना है, 44x - 7। ठीक है, इतनी चीज अंडर रूट के अंदर है, जो ये 5 है ना, ये अंडर रूट से बाहर है, = 0 है। हमसे पूछा गया है कि अगर ये चीज इसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू बताओ। हम क्या करेंगे, हम पहले जो अंडर रूट में है उसको तो यहीं पे रहने देंगे, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ जो भी कुछ है उसको ठिकाने लगा दो। -5 कहाँ जाएगा उधर, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अभी मैंने आपको जब बेसिक बात बताई थी तो वहां पे बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर कुछ भी है, यहाँ पर कुछ भी है, स्क्वायर करोगे तो यही चीज बचेगी, है ना। हालांकि ये कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम देखें अगर यहाँ पर कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो यहाँ स्क्वायर करने से एक फायदा होगा कि अंडर रूट खत्म हो जाएगा, वहां पे स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। मतलब ये सिंपल सी चीज बन जाएगी अगर हम क्या कर दे, स्क्वायर कर दे दोनों तरफ। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया और
इधर भी स्क्वायर कर दिया। समझ में आ गया क्यों किया स्क्वायर? ठीक है, स्क्वायर से रूट समझ लो बैलेंस हो गया। यहाँ पे कितना बचा हुआ है 44x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना ही दिमाग लगाना था। ठीक है, तो यहाँ से 44x इज इक्वल टू 25 और ये 7 प्लस में गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 डिवाइड बाई 44। 4 से आराम से इसको कट कर सकते हो, 4 से काटोगे तो 11, 4 से काटोगे तो 8, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 8/11, 8/11। आसान सी चीज़ है। ठीक है, तो वही यार, अगर आपको बेसिक चीज़ें आ रही हैं, आप प्रैक्टिस छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हो, फिर लेवल उनका बढ़ाते जा रहे हो, तो आपको मैथ्स ईजी लगेगी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना एकदम से आपने कोई हाईफाई क्वेश्चन उठा लिया, बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं, फिर आपको मैथ्स से डर लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मतलब एक तरह से इन सभी को सिंप्लीफाई करके लिखना है। पहला जो पार्ट है इसका, ठीक है, 4 + √3 और फिर क्या है मल्टीप्लाई में 4 - √3। ये पार्ट मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमें अक्सर देखने को यहाँ पे मिलने ही वाली हैं, जहाँ पे x + y × x - y ये आइडेंटिटी लगेगी। याद रखना, इस चैप्टर में जो नंबर सिस्टम है, ये आइडेंटिटी आपको बहुत बार देखने को मिलने वाली है इस चैप्टर में, है ना। तो ये तो आपको क्वेश्चन देखते ही पहचान में आना चाहिए कि ये आइडेंटिटी कहाँ पे फिट हो रही है। ठीक है, कैसे पता लगता है कहाँ पे लगती है आइडेंटिटी? देखो, शुरुआत वाली चीज़ें सेम है दोनों ब्रैकेट में, यहाँ पर x वहाँ पे x। ठीक है, बाद वाली चीज़ भी सेम है, दोनों में y, बीच में निशान अलग अलग है, यहाँ पे प्लस तो वहाँ माइनस, तो पक्का है कि ये आइडेंटिटी लगने वाली है। ठीक है, यानी शुरुआत में पहले चीज़ का स्क्वायर माइनस जो भी दूसरे है यानी y उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो 4 तो अंडर रूट में नहीं है ना, तो ये तो सिंपल है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो 3 है ये तो रूट के अंदर है, तो यहाँ स्क्वायर से रूट बैलेंस हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, है ना। इसको आप 9 मत लिखना, अगर 9 लिखना भी है तो आप रूट के अंदर 9 लिख सकते हो, वापस से 3 आ जाएगा। खैर, उतना दिमाग नहीं लगाना। 16 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा 13। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला वाला हिस्सा। अच्छा, अब अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा वाला हिस्सा देखो इसका काफ़ी अच्छा है, इससे आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छी होगी। यहाँ पर कितना है √3, ध्यान से देखना, यहाँ पर है √3 + √2 + √18 + √12। अभी तो क्या दिख रहा है कि यार सारी चीज़ें रूट में अलग अलग हैं। अगर रूट में अलग अलग है तो हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यार जो चीज़ फैक्टराइज हो सकती है उसके फैक्टर निकाल लो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाओगे तो ये दिखेगा, जो 18 है ये कितना है 3 × 3 × 2, या फिर आप सिंपली सोचो 9 × 2 18 होता है, 9 का हम अंडर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो आप क्या करना, 18 के आप टुकड़े कर लेना, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो देखो जो ये √3 है इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, √2 को भी ऐसे ही रहने दो, प्लस लेकिन जो √18 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो √18 है इसको मैंने 3√2 लिख दिया। क्यों लिख दिया जरा इसको समझ लो एक बार। यहाँ पर 18 के मैंने ऐसे फैक्टर किए, तो अभी अगर मैं सिर्फ √18 को उठाऊं तो 18 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3। रूट के अंदर जो चीज़ पेयर में होती है, यानी कि जो चीज़ 2 बार होती है यहाँ पे, उसके बदले में 1 बार उसे बाहर निकाला जाता है। 2 बार 3 है तो 1 बार बाहर निकालोगे, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर बचा रहेगा, यानी 3√2, यानी कि √18 की जगह मैं 3√2 लिख सकता हूँ, मैंने वही लिखा है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट दिमाग में सोच भी सकते थे यार कि जो 18 है वो 9 × 2 होता है, 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा बाहर 3, 2 बच जाएगा। ठीक है, यही चीज़ अगर आपको नहीं आती तो आप ऐसे फैक्टर निकाले करना। अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, इतना आप सोच सकते हो। 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का अंडर रूट लोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2√3। ठीक है, अब देख लो यार, यहाँ पर ये √3 वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है, और कहाँ पे है, यहाँ पर आपको ये √3 वाली चीज़ नज़र आ रही है ना। तो यहाँ पे 2 बार √3 है, यहाँ पे 1 बार √3 है, तो 2 और 1
3 बार रूट 3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 3 बार रूट 2 है, यहाँ पे 1 बार रूट 2 है, तो 3 और 1 4 बार रूट 2 हो गया। कहाँ दिक्कत है बताओ? ठीक है, सब आसान है, सब आसान है अगर हम तरीके से चल रहे हैं तो। अगला देखो तीसरा, तीसरे में क्या है 15 रूट 12। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 3 रूट 3 से। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बाहर वाला तो पहले काट लो, अगर कट रहा है तो 3 5 जा 15, कितना बचा 5। रूट वाला आप एक साथ लिख सकते हो रूट कॉमन लेके, यानी कि ऊपर कितना है 12, नीचे कितना है 3। याद रखना, अलग अलग रूट में तो आप ऐसे कॉमन लेके लिख सकते हो। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो जो ये बाहर है, ठीक है, ये 5 इस रूट के अंदर नहीं आएगा, याद रखना, तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। ये 5 यहाँ बाहर है। ठीक, तो यहाँ जो 5 है, यहाँ पर कितना है, अंडर रूट के अंदर कितना बचा है 4, अंडर रूट 4 आप जानते हैं 2 होता है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ इरेशनल जरूर है। अभी रेशनल क्या होता है, ठीक है, ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा जब बेसिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल समझ लो, अभी के लिए छोटा सा बता देता हूँ कि अंडर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हालांकि और भी तरीके होते हैं पहचानने के, बट अभी के लिए इतना समझ लो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर अंडर रूट के अंदर है तो पक्की बात है वो इरेशनल होगा। इरेशनल का मतलब जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे p भी एक रेशनल नंबर हो, q भी रेशनल हो, q जीरो ना हो। कहानी समझ में नहीं आई है, टेंशन मत लेना। ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि डेसिमल के बेस पे हम कैसे पता लगाएंगे कोई चीज़ इरेशनल है या रेशनल, स्क्वायर रूट पे हम कैसे पता लगाएंगे, क्यूब रूट पे कैसे पता लगाएंगे। ठीक है ना, फ्रैक्शन के अंदर क्या क्या कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए वगैरह, सब कुछ समझाऊंगा, वो आगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल अभी हमें कैलकुलेशन सीखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब भी अपने पास नीचे कोई एक ही चीज़ हो डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे देखो 2 चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं, प्लस या माइनस जो भी हो, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस ना हो, कोई एक ही चीज़ हो। ठीक है, मान लो अंडर रूट के अंदर है ये, और इसका हमें रेशनलाइजेशन करना हो डिनोमिनेटर का, तो हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में रूट 2 है, यानी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखो, रूट 2 बन जा रूट 2, और नीचे तो हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा 2? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर किसी चीज़ का स्क्वायर है तो वही आंसर आता है। तो यार रूट 2 × रूट 2 का क्या मतलब है, इसका यही तो मतलब है कि रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि भाई दोनों ही चीज़ें सेम है तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर कर रहे हो तो इसका आंसर मतलब रूट हट जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि दो चीज़ें अगर सेम हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, तो इसका आंसर भी एक्स ही आता है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ये असलियत में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ही बनती है। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, जब कैलकुलेशन कराऊंगा आप समझ जाना कि दो चीज़ें रूट में सेम है तो आंसर वही, रूट हट जाएगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ से याद रखना कि हम अगर नीचे कोई एक ही चीज़ है तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो क्या था वो, रूट टू। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब जरा मैं दूसरा देखूं। दूसरे में मुझे नीचे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। डिनोमिनेटर में मुझे 3 नज़र आ रहा है, फिर माइनस के बाद रूट 2 नज़र आ रहा है। जब भी कहानी में कुछ ऐसा हो तब यहाँ पर रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, याद रखना इसको, जो भी है उसका निशान बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो रूट 2 था तो हमने रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे अगर दो चीज़ें हैं प्लस या माइनस में, तो यहाँ पे अगर प्लस है माइनस है तो यहाँ प्लस लगाओगे, और अगर माइनस की जगह प्लस होता तो हम वहाँ पे माइनस लगाते, मतलब निशान अलग होना चाहिए, यहाँ माइनस तो वहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो वहाँ माइनस, बाकी चीज़ सेम लिखोगे, यानी 3 की जगह 3 लिखोगे, रूट 2 की जगह रूट 2 लिखोगे। ये हो जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, यानी यह माइनस था तो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करो, बस बीच में जो भी निशान है उसका उल्टा लिखना, माइनस का प्लस। ठीक हो गया, अब इसको बस हमें कैलकुलेट कर लेना है, हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी को भी वही आ जाएगा,
ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, इस चैप्टर में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी लगेगी ही लगेगी बहुत सारे क्वेश्चन में। तो यहाँ से सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे अगर हम लगाएं तो देखो ये दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है, निशान अलग अलग है, वही आइडेंटिटी लगेगी, मतलब यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ऊपर है 3 प्लस रूट 2, नीचे 3 का स्क्वायर है 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 9 माइनस 2 यानी 7, तो यानी कि 3 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई 7। ठीक है, डिनोमिनेटर में 7 बचा जो कि रेशनल नंबर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से जो अगला सवाल है इसको आप कर लेना, तीसरे वाले को। ठीक है, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, नीचे क्या है अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2, किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट 5 यहाँ, अंडर रूट 2 यहाँ, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस। ठीक है ना, ऊपर भी वही नीचे भी वही, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, यहाँ पे हो गया ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि अगर, ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला इफ x इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, x नहीं, इफ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू दिस, कितना है 1.4142। मान लो अगर अंडर रूट 2 की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो हमसे बोला गया है इस पूरे की क्या वैल्यू होगी। ठीक, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, अगर मैं वो यहाँ पे कॉपी करूँ तो देखो क्या निकालना है अपने को, ऊपर है अंडर रूट 2 माइनस 1, नीचे है अंडर रूट 2 प्लस 1। आप चाहो तो डायरेक्ट अंडर रूट 2 की वैल्यू ये पुट कर दो अंडर रूट 2 की जगह, लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा काम और करें तो ये चीज़ और ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्या करें, जैसे हम रेशनलाइजेशन कर रहे थे ना, वैसा ही कुछ यहाँ करना है। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर जो भी है उसका निशान बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या है रूट 2 प्लस 1, तो ऊपर हम रूट 2 प्लस 1 की जगह माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, तब ये क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो कैसे होगा, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब जो भी पूरा है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी का यानी 1 का स्क्वायर। अब देखो यार, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे अलग अलग भी लिख सकते हैं हम चाहे तो, अलग अलग लिखें, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं समझाने के लिए पहली बार क्वेश्चन करा रहा हूँ तो अलग अलग लिख रहा हूँ। ऊपर वाले को रूट में अलग लिख दिया, नीचे वाले को रूट में अलग लिख दिया। ठीक, ऊपर क्या है रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, हालांकि इसकी जरूरत थी नहीं इस स्टेप की, बट फिर भी रूट 2 का स्क्वायर यहाँ 2 होगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखो यार, यहाँ पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म, कितना बच गया रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 1। ठीक है, 2 माइनस 1 1, 1 का रूट 1 ही होता है। अब वैल्यू पुट कर दो बस अब आप। ठीक है, नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, रूट 2 की वैल्यू हमें बताई गई है। ठीक है ना, हमसे क्वेश्चन में बोला गया था रूट 2 की वैल्यू 1.4142 है, इसको यूज़ करो, तो यूज़ करते हैं भाई। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1.4142 माइनस में 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 1 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 0.4142, ये अपना आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि ए की वैल्यू फाइंड कर दो अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो। मतलब हमें एक इक्वेशन दिख रही है जिसके अंदर कहीं ना कहीं रूट वाली चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और हमें बताना है कि भाई इस चीज़ में, इस पूरे इक्वेशन में जो ए है ना, इसकी वैल्यू क्या है। कैसे कर सकते हैं, देखो यार, सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया गया है, ये बराबर दिया गया है a रूट 5 माइनस 19/11। अब यार देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन इस तरह के नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन अगर आप रेशनलाइजेशन कर दो डिनोमिनेटर का,
तो वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, मतलब जो है कॉम्प्लेक्स सी चीज़ दिख रही है बहुत ही सिंपल सी फॉर्म बचेगी। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं इसको किसी तरह से सिंप्लीफाई करके, ठीक है, मैं कुछ ऐसा ले आऊं कि वो बिल्कुल इसके जैसा दिखे। इसके जैसा दिखने का मतलब है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लाऊं कि मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू हो, साथ में आ जाए √5 और माइनस में आ जाए 19/11, तो इक्वल टू पहले से ही यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया है। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसको ऐसे उतार दिया। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा बना दूं कि यहाँ पे मेरे पास -9/11 की जगह -9/11 आ जाए, 19/11 आ जाए, और यहाँ पे a√5 की जगह समथिंग √5 आ जाए। ठीक, तब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देखो इसकी जगह तो ये है, ठीक है, √5 की जगह √5 है, ठीक है, तो यानी ये जो चीज़ है किसके बराबर होनी चाहिए, a के बराबर होनी चाहिए अगर मैं कंपेयर करूंगा तो। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि सब कुछ बाकी, ठीक है ना, a की वैल्यू के अलावा बाकी सब कुछ सेम टू सेम बनना चाहिए। और मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा कि इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप डिनोमिनेटर को यहाँ पर रेशनलाइज कर दो तो ज़्यादातर चीज़ें अपने आप सिंप्लीफाई होकर वैसी ही बन जाती हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इस ट्रिक को याद रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी चीज़ है, ठीक है ना, यानी कि 3 - √5 डिवाइड बाई 3 + 2√5, नीचे जो भी है उसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। तो क्या ट्रिक है कि भाई जो भी निशान है इसका उल्टा करो, ठीक है, प्लस की जगह माइनस, और बाकी सब कुछ सेम, यानी कि 3 - 2√5 से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलो, और राइट साइड में जो भी बचा है, जो भी है मतलब उसको मत छेड़ना, ठीक है ना, इसको तो हम और क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो यार, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 3 × -2√5 यानी 3 × -2 -6√5 हो गया, क्योंकि ये 3 रूट के अंदर नहीं है भाई, तो 3 × 5 नहीं करोगे, 3 × 2 करोगे, ठीक है। और फिर इसकी बारी आएगी माइनस प्लस माइनस, 3 × में यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझो, तो 1 × 3 3 हो गया, रूट के अंदर 5 है, ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस माइनस प्लस, √5 × √5 5 हो जाएगा, × 2 यानी कि 10 हो गया ये। ठीक है, 10 कैसे हुआ, जिसको समझ में ना आया हो याद रखना। देखो यहाँ पे 1 × में 2 कितना हुआ होगा, 2 हुआ होगा। फिर √5 × √5, दोनों चीज़ें रूट में सेम है, √5 तो 5 आ जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हुआ है ये। अच्छा, नीचे तो a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। मैंने कहा कि ये फॉर्मूला आप याद रखना, x + y x - y, या फिर a + b a - b। तो उसके हिसाब से क्या, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2√5 का स्क्वायर, और इक्वल टू जो भी है कंपेयर करना हमें बाद में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ से देखो यार, अपने पास क्या क्या बच रहा है, अपने पास है 9 और 10, कितना हो गया 19 माइनस 6√5 3√5, है ना। तो यहाँ पे 6 बार, यहाँ पे 3 बार, तो 6 और 3 यानी कि 9 बार अपने पास क्या है, √5 है। अच्छा, डिवाइड बाई कितना बच रहा है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में √5 का स्क्वायर 5, ठीक है, बराबर क्या है a√5। अभी मैं क्योंकि पहली बार आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, जब हम बाद में करेंगे तो बहुत सारी स्टेप मैं गायब कर दूंगा, वो आप समझ जाना। तो यहाँ देखो 4 5 20 20 - 9 -11, यानी ऊपर तो -19, ठीक है, जो भी है मतलब, और नीचे बच रहा है -11, ठीक है, -11 दोनों के नीचे अलग अलग लिख रहा हूँ। तो यार देखो ये चीज़ तो प्लस की हो जाएगी, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग लिख रहा हूँ। 19 डिवाइड बाई -11, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 9√5 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, क्योंकि उससे बिल्कुल अगर आपको कंपेयर करना है, हालांकि उसकी जरूरत है नहीं, इतनी कॉमन सेंस होती है हमें, बट फिर भी अगर आप चाहो तो मैं बिल्कुल हूबहू लिख के दिखा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाली चीज़, ठीक है, निशान के साथ अपने ये पहले अगर लिख दूँ, ये बाद में लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस लेफ्ट में जो निशान है वो उसके लेफ्ट में रहना चाहिए। लेफ्ट में इसके माइनस था, इसके लेफ्ट में प्लस था, ठीक है। शुरुआत में अगर हम चाहें तो प्लस हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितनी है, a√5,
माइनस कितना, कंपेयर कर लो, ठीक है। यहाँ पे लिखना बाई कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग। अगर हम कंपेयर करें तो यार देखो इसकी जगह तो ये है, ठीक है। यहाँ पे √5 के साथ जो है उसे ही तो ए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे √5 के साथ क्या है 9/11, देख लो यहाँ पे जो भी √5 के साथ है उसे ए बोल रहे हैं, यहाँ पे √5 के साथ क्या है 9/11, तो कंपेयर करने से हमें मिला ए की वैल्यू 9/11 हो गया, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, वहाँ पे बस हमें सिर्फ एक चीज़ निकालनी थी ए, यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकालनी है ए और बी। क्या बोला गया है कि हमें वैल्यूज बतानी है ए और बी की, अगर ए और बी रेशनल नंबर्स हैं और ये चीज़ इसके बराबर है। ध्यान से देखो 3 + √8 डिवाइड बाई 3 - √8 किसके बराबर है, a + b √8। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल गया होगा कि अगर मैं इसको कुछ ऐसा ले आऊं जो इसके जैसा बिल्कुल दिखे, तो जो √8 के साथ होगा वो b हो जाएगा, जो अकेला बचेगा वो a हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे सिंप्लीफाई करना है। और मैंने आपसे कहा कि ऐसे क्वेश्चन में जो भी इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, आंख बंद करके आप क्या करो, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, यानी कि इसको नीचे क्या माइनस, यानी कि 3 + √8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, देखो सेम ब्रैकेट है उसका स्क्वायर है, आप तो वो फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप एक एक करके मल्टीप्लाई भी कर लो। तो 3 3 जा कितना हुआ 9, 3 √8, फिर √8 × 3, फिर से 3 √8, फिर √8 × √8 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई a² - b², तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस √8², ठीक है। या सीधा सीधा √8² 8 ही लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। राइट में जो भी है लिखते चलो। यहाँ से कितना हो गया 9 और 8 17, 3 √8 कितने √8 6 √8, नीचे 9 - 8 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि नीचे 1 है। कंपेयर करो, यहाँ पे आप लिख लेना बाई कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो √8 के साथ है वो क्या है b है, और यहाँ पे √8 के साथ क्या है 6 है, तो कहने का मतलब है b की वैल्यू आ गई 6, और जो यहाँ पे अकेली चीज़ बच गई वो 17, यानी कि a की वैल्यू आ गई 17, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें निकालनी थी, हमने निकाल दी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, आप याद रखना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, इफ x = दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। मतलब क्या कि अपने पास x की वैल्यू पता है, कितनी है x की वैल्यू 2 + √3, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और ये अगर हमें दिया गया है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो x² + 1/x², ये क्या होगा। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर x इतना है तो ये चीज़ कितने के बराबर होगी। बहुत आसान है, कहीं ना कहीं देखो x है, 1/x जैसा अगर मुझे कुछ मिले तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझो, उलट दो, तो इसको उल्टोगे 1/x हो जाएगा, ठीक है ना, तो समझाने के लिए था। यहाँ पे ये 1/x हो जाएगा, इसको नीचे 1 समझो, उल्टोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। अब आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा होगा, होगा भाई, ठीक है। देखो अगर आप, मैं फिर से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ रेशनलाइज करके, और फिर जो आएगा इन दोनों को जोड़ूं तो लेफ्ट में मुझे x + 1/x मिल जाएगा। जैसे मुझे x + 1/x मिलेगा, अगर मैं उसको स्क्वायर करूं तो कहीं ना कहीं इतना मिलेगा, इसके अलावा भी कुछ मिलेगा लेकिन कम से कम इतना तो मिलेगा ना। करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखो पहले क्या करो, नीचे जो भी अजीब सी चीज़ है उसको रेशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को, ठीक। चलो तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम चीज़ रहेगी 2 - √3, क्योंकि ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा। नीचे कितना a² - b², ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे √2 नहीं √3 है, ठीक है ना, 2 + √3 2 - √3 से करोगे ना, तो यानी कि a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। तो 4 - 3 1, यानी कि 1/x जो है इसकी वैल्यू आ गई 2 - √3, नीचे तो 1 बचा है, लिखो ना लिखो, इसको अगर इक्वेशन 2 बोलो
जो दिया था इक्वेशन 1 बोलो, उन दोनों को ऐड कर दो, उन दोनों को ऐड कर दो। ये तो खैर समझाने के लिए, इन दोनों को ऐड करें अगर हम, यानी इक्वेशन 1 + 2 करें अगर हम, क्या मिलेगा? देखो कैसे ऐड करोगे, लेफ्ट में जो भी है वो ऐड करो, x + 1/x इज इक्वल टू, राइट में जो भी है उनको ऐड करो। इन दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पे √3 से -√3 गया तो 2 और 2 4 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आई है 4। अब हम क्या करेंगे यार, अपने को पता है कि मुझे तो भैया स्क्वायर में दिख रहा है कुछ ना कुछ, मैं क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ। ठीक है, जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, यहाँ पे a + b का स्क्वायर लग जाएगा। क्या होता है, a² + b², यानी 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x² प्लस 2ab, यानी कि 2, यहाँ पर a, यहाँ पे b। ठीक है, a की जगह क्या है, x है, b की जगह क्या है, 1/x है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यहाँ पे x से x कट गया, ये चीज़ तो हमें चाहिए, इसको नहीं छेड़ना। x² + 1/x², 2 × 1 कितना, 2 हो जाएगा, बराबर कितना है, 16। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला +2 उधर चला जाएगा, यानी कि x² + 1/x² इज इक्वल टू 14। 2 माइनस में जाएगा तो हो गया। इसकी वैल्यू हमें बतानी थी, कितनी आई है, 14 आई है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपका डर दूर करेंगे कि भाई अंडर रूट में जो भी कैलकुलेशन में दिखती हैं वो ईजी होती हैं, हमें लगता है बस वो कठिन है। और ये सिर्फ ये क्वेश्चन अंडर रूट का डर दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इनकी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, और एक केस स्टडी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।